लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बदले बदले दिख रहे हैं। रायबरेली लोकसभा से सांसद चुने जाने के एक महीने बाद राहुल गांधी दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश का ये उनका तीसरा दौरा है। रायबरेली में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ सिर्फ बैठक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिले के विकास की हकीकत जानने की कवायद करते नजर आएंगे। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव हैं और एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की उम्मीद जगा दी है। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड सीट को छोड़ा, रायबरेली को अपने पास रखा ताकि यूपी की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल जाए। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 10 जून को अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर गए। अब राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। राहुल ने सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर आशीर्वाद लिया। इसके बाद रायबरेली के भुएमू गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने लगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की, ताकि सांसद चुनने के बाद जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए। इस दौरान राहुल गांधी की अपनी मां सांसद सोनिया गांधी की निधि से जो काम हुए हैं उनके बारे में जानकारी ली। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से राहुल गांधी भुएमू गेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहीद की पत्नी स्मृति ने सम्मान लिया। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और मां मंजू सिंह ने रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद शहीद की मां ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वो अग्निवीर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐलान कर चुके हैं और अब उन्हीं ऐलानों को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहे हैं। रायबरेली में खुद को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी सांसद का चुनाव जीतने के बाद आश्वस्त होने के चलते 5 साल तक नहीं आई। ऐसे में विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि गांधी परिवार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आता है और उसके बाद से क्षेत्र का दौरा नहीं करते। राहुल गांधी का एक महीने में रायबरेली का दूसरा दौरा उसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश के तौर पर है। दरअसल कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी अब अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं करेंगे। रायबरेली को वो अपने किसी मैनेजर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि खुद क्षेत्र का दौरा करके अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की स्ट्रैटेजी में हैं। इसलिए राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार रायबरेली आए हैं। इस दौरान जिला विकास योजना की बैठक में शिरकत करेंगे, जिससे जिले के विकास को सही से आकलन कर सकेंगे। रायबरेली के बहाने राहुल गांधी यूपी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और 2024 के नतीजों ने उसे उम्मीद की किरण दिखा दी। राहुल गांधी में ये बड़ा बदलाव आया है। अभी तक वो सिर्फ विकास की बात करते थे, लेकिन अपने पूर्वजों का अमेठी रायबरेली के साथ नाते और किए गए कार्यों को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। रायबरेली के साथ अपनापन जताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी इसी पैटर्न पर रायबरेली में काम किया है। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली को परमानेंट सीट बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें इस बार जीती है। 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 के चुनाव नतीजे से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। ऐसे में यूपी के लिए कोशिशों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स बनानी शुरू कर दी है। इसका असर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देख सकते हैं। तो राहुल गांधी की यूपी में सक्रियता एक तरीके से बीजेपी और यूपी सरकार पर दबाव का काम करेगी। कांग्रेस यूपी में 1989 के बाद से सत्ता का वनवास झेल रही है। साल 2014 में 2 जबकि 19 में केवल 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई। 19 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे। इस बार के चुनाव में महज 17 सीट पर लड़ने के बाद कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। इन 6 सीटों में अमेठी रायबरेली के साथ साथ इलाहाबाद और सहारनपुर की सीट भी है, जहां कांग्रेस 40 साल के बाद जीती। सपा के साथ गठबंधन, फिर मुस्लिम और दलित वोटों का कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखाई दिया। उसके चलते ही कांग्रेस अपने लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा अवसर तलाश रही है।
ऐसे में राहुल यूपी में अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए रायबरेली को सियासी हथियार बनाने का दांव चल रहे हैं। बात रही प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो कांग्रेस राहुल गांधी ने यूपी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो नीट का मसला हो या फिर कोई राष्ट्रीय मसला या फिर हाथरस कांड। लेकिन यूपी को पेपर लीक का केंद्र बताकर कांग्रेस ने यहां अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आंदोलन का रास्ता चुना। पहले कांग्रेस के मुख्य संगठन ने आंदोलन किया, इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। इस बीच हाथरस कांड हुआ तो राहुल गांधी ने लोगों के बीच पहुंचने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके दुख दर्द बांटने के साथ साथ सियासी संदेश देते नजर आए। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई। इसके फौरन बाद सीएम योगी को पत्र लिखा और पीड़ितों को दिया गया मुआवजा बहुत कम है, ये कहा, जिसे सरकार को बढ़ाना चाहिए, यहां तक उन्होंने कहा। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, जहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का जायजा लेंगे, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके उनका हौसला बढ़ाएंगे। इस तरह राहुल गांधी के एजेंडे में यूपी सबसे प्रमुख रूप से दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।